नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है नेक्स्ट टॉपर पर। हम देश का भविष्य बनाते हैं। आज हम लोग करने वाले हैं सैंपल पेपर, जो हमारा आदर्श प्रश्न पत्र हम लोगों को दिया गया है 2025 और 26। तो उन प्रश्नों के आधार पर हम ये देखने वाले हैं कि बोर्ड परीक्षा में आने वाले हमारे प्रश्न कैसे रहेंगे। उनको हम देखेंगे और सॉल्व करेंगे, लेकिन कोशिश ये करना है कि हमारी परीक्षा में ऐसे ही बहुत सारे प्रश्न आएंगे तो उनको भी हमको करना होगा। चलिए देखते हैं। ये लिखा हुआ है आपका सैंपल क्वेश्चन पेपर कोड 122। सबसे पहले तो मैं आपको एक और हिदायत देना चाहता हूं। हिदायत समझिएगा, यह हमारा मशवरा। ध्यान रखिएगा कि जब भी हम पेपर देने जाएं तो उस समय हमें एक टक बिल्कुल अपनी आंखों को बंद नहीं करना है, और 15 मिनट का जो हमको समय दिया जाता है उसमें पेपर को आपको जरूर पढ़ना है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण वो 15 मिनट होता है। उस समय हम अपने पेपर को इतनी नग्नता से समझते हो, बिल्कुल छोटे छोटे बिंदुओं पर काम करके हम उसका अध्ययन करते हैं, और उसी समय पूरा पेपर हमारे दिमाग में क्या हो जाता है, छप जाता है। तो आप लोगों को बहुत विशेष रूप से पेपर को पढ़ना है। फिर इसके बाद 3 घंटे का समय दिया जाता है, और आप संस्कृत के पेपर को जरूर जानते हैं कि बहुत सारा प्रश्न हमारा कैसा रहता है, गद्यांश और पद्यांशों पर आधारित रहता है। उसी में प्रश्न रहता है, उसी से आपको आंसर निकाल करके लिखना होता है। तो ज्यादातर पढ़ने का काम है, तो पेपर को बहुत सुंदर तरीके से पढ़िएगा। ठीक, उसके आंसर आपको एक साथ पूरा आंसर सीट को भी आपको दिखाया जाएगा, लेकिन आप लोगों को प्रश्नों को कैसे करना है वो आज हम चर्चा करने वाले हैं। चलिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, क्या करेंगे बात, देखिए सबसे पहले ये तो लगा लूं, ठीक है। ये आपका प्रश्न पत्र रहेगा। प्रश्न पत्र में देखिए संस्कृतम लिखा हुआ है, कोड संख्या 122 मतलब सैमोशी, और आदर्श प्रश्न पत्रम कक्षा 10वीं 2025 और 26 पर हम लोग बात करने वाले हैं। अवधि का समय आपका 3 घंटे का दिया गया है, और 15 मिनट पहले हम लोगों को पेपर मिल जाता है, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। ठीक, वैसे तो 4 घंटे लग जाते हैं, ठीक है। वहाँ जाओगे, बैठोगे, आपका ये कहीं आपका एडमिट कार्ड देखा जाएगा, ये देखा जाएगा, वो देखा जाएगा, तो बहुत हिसाब से आप लोगों को परीक्षा में जाना है। पूर्णांक आपका 80 नंबर का रहेगा। सामान्य निर्देशों को ध्यान पूर्वक पढ़ना है, ये गलती बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। कृपया सम्यक्तया परीक्षणम कुर्वन्तु यत् अस्मिन् प्रश्न पत्रे 10 पृष्ठानि मुद्रितानि सन्ति। मतलब इस प्रश्न पत्र में 10 पेज ऐसे होंगे जिनमें लिखा हुआ होगा। मुद्रितानि का मतलब होता है लिखे हुए पेज। कृपया सम्यक्तया परीक्षण कुर्वन्तु। फिर से उसने कहा है कि आप ठीक प्रकार से परीक्षण करिए, और यत् अस्मिन् प्रश्न पत्रे 18 प्रश्नाः सन्ति। इस प्रश्न पत्र में आपको 18 क्वेश्चन मिलेंगे। अस्मिन् प्रश्न पत्रे 4 खंडाः सन्ति। इस प्रश्न पत्र में 4 खंड मिलेंगे, मतलब 4 पार्ट, 4 सेक्शन का खंड जो रहेगा वो अपठितावबोधनम, मतलब जो आपको पढ़ाया नहीं जाएगा। हो सकता है मैंने भी ना पढ़ाया हो सकता है स्कूलों में भी आपने ना पढ़ा हो, लेकिन नहीं पढ़ा तो क्या जरूरी है कि सारे काम जब देख लिए जाते हैं तभी किए जाते हैं? कुछ इस अनुभव के साथ भी किए जाते हैं। अपठिताव अवबोधन का मतलब यही है कि जो आपने नहीं पढ़ा उसके आधार पर आपको प्रश्न के आंसर देना है, लेकिन जो आपने पहले पढ़ चुके हो या किताबों में हमने चैप्टर को पढ़ा है उसी बेस्ड पर हम लोगों को आंसर देना। ये 10 नंबर का रहता है। खंड खा हमारा रचनात्मक कार्य 15 अंक का रहता है, और गा नंबर का खंड जिसमें व्याकरण हमारी लिखी होती है वो हमारी कितनी रहती है, 25 मतलब 25 नंबर की। और जो आपका बुक का पार्ट रहेगा वह कितने का रहेगा, 30 नंबर का। तो प्रत्येक खंड अधिकृत उत्तराणी एकस्मिन् स्थाने क्रमेण लिखनीयानि, ये आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना है। देखिए बहुत सारी चीजें हम लोग करते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि प्रश्न को लिखना कैसा है। सबसे महत्वपूर्ण बात तो मैं आप लोगों को यही बताने वाला हूं कि जब हम लोग देखते हैं कि अरे सर मैं तो पूरा 80 में 80, 100 में 100 करके आया था, लेकिन मेरा नंबर कट कहां गया है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। यहां पर मैं आपको एक छोटी सी चीज एग्जाम्पल के तहत समझाता हूं। ये आपकी जो उत्तर पुस्तिका मिलती है, उत्तर पुस्तिका का मतलब जो आपको वहां पर क्या मिलती है, कॉपी मिलती है, तो उसमें आप लोग एक साइड से एक ऐसी लाइन रहती है, ठीक, ऐसी लाइन रहती है। यहां पर आपको क्वेश्चन क्रमांक वगैरह जो भी लिखना है वो रहता है। फिर इसके बाद ये पेज रहता है। तो सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन नंबर, यहां पर क्वेश्चन नंबर लिखना है, ठीक, क्रमांक क्वेश्चन का, प्रश्न क्रमांक, फिर इसके बाद प्रश्न क्रमांक जो भी है आपका, फॉर एग्जांपल 1, फिर इसके बाद आपको यहीं पर लिख देना है उत्तर नंबर,
उत्तर नंबर भी लिख देना है 1। फिर इसके बाद जब यहां से लिखना चालू करोगे तो यहां तक आपका फिनिश होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि आधा अधूरा नहीं छोड़ना है। एक लाइन ऐसी जा रही है, एक ऐसी जा रही है, एक ऐसी जा रही है, फिर एक ऐसी जा रही है, उल्टा सीधा नहीं लिखना है। पहली लाइन यहां से यहां तक, दूसरी लाइन यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, पूरा पेज बहुत सुंदर सी राइटिंग में जब आप लिखेंगे ना तो सामने वाला नंबर देने वाला ग्लैड हो जाएगा, भाई साहब आपको नंबर दे करके जाएगा, हो सकता है 5 में से 6 नंबर दे करके चला जाए। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रख लेना है। बहुत सुंदर तरीके से 6 तो नहीं देगा, लेकिन 5 में 5 नंबर आपको दे करके ही जाएगा। बहुत सुंदर तरीके से आप लोग कॉपी में जितनी अधिक आपकी योग्यता की आवश्यकता है, कॉपी में आपकी उतनी ही अधिक सुंदरता की भी आवश्यकता है, आपकी सफाई की भी आवश्यकता है, सुंदर लेखन की भी आवश्यकता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। उत्तर लिखनात् पूर्वम प्रश्न क्रमांक अवश्यमेव लिखनीय। उत्तर लिखने से पहले प्रश्न क्रमांक, जैसे मैंने आपको बताया ना, आपको प्रश्न क्रमांक जरूर लिखना है, प्रश्न का नंबर जरूर लिखना है। प्रश्नस्य क्रमांकः पत्रानुसार पत्रानुसारम एवं लिखनीय। प्रश्न का क्रमांक जो है, जो आपकी क्वेश्चन पेपर में दिया हो वही लिखना है। जैसे इसमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया है और अगर यहां कहीं पर जैसे 2 लिख दिया, मैंने कहा वैसे तो ये गलती होती नहीं है, लेकिन अगर कभी बाई चांस ऐसा हो जाता है तो आपको 2 ही लिख करके आना है, 1 नहीं लिखना है। आप सोचो कि मैंने नहीं होशियारी बन करके मैंने इसको सही कर दिया है, तो नहीं। जो क्वेश्चन पेपर में, पहली बात तो 99.999 पॉइंट गलत होगा नहीं, सही क्रम होगा, लेकिन अगर बाई चांस कहीं पर भी एक आध मुद्रण दोष होता भी है तो उसको ध्यानपूर्वक जो क्रमांक उसमें दिया जाए आपको वही लिखना है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। ठीक, तो उसने कहा है कि प्रश्न पत्र का जो क्रमांक दिया हो वही लिखना है। सर्वेषां प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतम लिखने। अब संस्कृत का पेपर है तो संस्कृत में है लिखना है, कहा है आंग्ल भाषा में थोड़ी ना लिख करके आओगे, अंग्रेजी में लिख करके आओगे कहा। ठीक, तो संस्कृत में लिखेंगे भैया। फिर इसके बाद प्रश्नानाम निर्देशा ध्यानेन अवश्यम पठनीयम। प्रश्नों के निर्देशों को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। ठीक, चले आगे देखते हैं, हम लोग आगे बढ़े। आगे इसके बाद हमारा दिया हुआ है अगला हमारा जो प्रश्न रहेगा, इसमें जो दिया है, इसमें जो हमारा है अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन लिखत। अब नीचे लिखे हुए प्रश्नों के, ठीक, गद्यांश को पढ़ करके दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको संस्कृत के द्वारा देना है। अब संस्कृत के द्वारा देना है तो इसके लिए करना क्या होगा, पहले तो इसको पढ़ना होगा। शुद्धम पर्यावरणम एवं अस्माकं जीवनस्य आधारितोस्ति असंतुलन तेन पर्यावरणे न केवलं मानव जाते अपितु पशु पक्षिणामपि विनाशः संभवति। सांप्रतं प्रदूषणं विश्वस्य महती समस्या अति। कुत्रापि स्वच्छः वायुः न प्राप्यते, न स्वच्छं जलं लभ्यते, न च स्वच्छः खाद्य पदार्थाः प्राप्यन्ते। प्रदूषणस्य आधिक्येन जनाः निरन्तरं विविधैः रोगैः आक्रान्तः भवन्ति। प्रदूषणस्य निराकरणाय देशाः बहुविधं प्रयासं कुर्वन्ति, परन्तु प्रदूषणं तु अनवरतं वर्धते। अद्यत्वे जायमाने युद्धाभ्यासैः यंत्रालयानाम्। अब यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया। अब यहां तक का पहले भावार्थ हम देखते, ध्यान से देखना है, ठीक, क्योंकि इससे बनने वाले जो प्रश्न है, उसने कहा है कि शुद्ध पर्यावरण ही हमारे जीवन का आधार है और असंतुलन होने से पर्यावरण के द्वारा न केवल मानव जाति का अपितु पशु पक्षियों का भी विनाश संभव हो जाता है। सांप्रतम प्रदूषणम विश्वस्य महती। सांप्रतम मतलब इस समय प्रदूषण विश्व की सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है। कुत्रापि स्वच्छम वायु न प्राप्यते, कहीं पर भी स्वच्छ वायु प्राप्त नहीं हो पा रही है। ठीक, फिर इसके बाद उसने कह दिया है ना स्वच्छम जलम लभ्यते, ना शुद्ध जल प्राप्त कर पा रहे। हम लोग आज लोग फिल्टर का जल पीते हैं, पहले तो कोई नहीं पीता था, कुआं का पीते थे, बावड़ी का पी लेते थे भैया, चलती हुई नदियों का पी लेते थे, और खेतों में मिल रहे हैं तो खेत में जो पानी सिंचाई करते समय बरहा में पानी जाता है तो उसी को पी लेते थे। अरे वो एक आनंद ही अलग था। आजकल तो बिना फिल्टर के नहीं चलते भाई साहब, मैं तो फिल्टर का ही पीता हूं। ठीक है, ऐसी समस्या आ गई। खाद्य पदार्थ प्राप्यन्ति, और खाने के पदार्थ भी हम क्या है प्राप्त नहीं कर पा रहे। प्रदूषण से आधिक्येन जनाः निरंतरम विविध रोगैः आक्रांताः। प्रदूषण के प्रभाव के कारण से व्यक्ति विभिन्न प्रकार के रोगों से ग्रसित होता जा रहा है। बहुत भयंकर भयंकर बीमारियां आ रही। प्रदूषण से निराकरणाय देशा बहुविधम प्रयासम कुर्वन्ति। ऐसा नहीं कि हमारी सरकार, हमारा देश प्रदूषण की समस्या से निराकरण के लिए कोई प्रयास नहीं कर रहा है। वो तो कह रहा है कि अपने घर के बाजू में सफाई रखो, लेकिन हम ही हैं भाई साहब कि अपने घर को अंदर तो सफाई कर लेते हैं और जाकर के पीछे जो खाली वाला प्लॉट होता है उसमें जाकर के फेंक आते हैं। अरे किसी ने देखा तो नहीं इधर उधर,
ऐसे देख लेते हैं कोई पहले जाकर के ऐसे पॉलीथिन को, पॉली बैग को, प्लास्टिक की थैली को ले लेंगे और दोनों तरफ देखेंगे, इधर देखेंगे, कोई देख तो नहीं रहा, और धूम बम फेंक देंगे। ऐसा हम करते हैं और यही कारण है कि जिससे प्रदूषण हमारा बढ़ता जा रहा है। अद्यत्वे जायमान युद्ध युद्धाभ्यास यंत्र, युद्धों के द्वारा भी तो प्रदूषण होता है, और युद्ध अभ्यास भी जो ट्रेनिंग टाइप का पीरियड होता है उस टाइम पे भी तो धुआं आदि बहुत धूम्र विषैले पदार्थ निकलते हैं। और यंत्र लयानाम, यंत्र आदि जो हमारे आलय हैं जहां पर यंत्रों का निर्माण होता है वहां से भी क्या है, बहुत सारा प्रदूषण हमारे यहाँ निकलता है। याना नाम चा धूमें संपूर्ण वायुमंडल दूषितम, यानों के, वाहन आदियों के धुएं से पूरा संपूर्ण वायुमंडल हमारा क्या होता जा रहा है, दूषित होता जा रहा है। और वृक्षाणाम कर्तनात् शुद्ध वायु हो उपलब्धा अपि न्यूना जायते, और वृक्षों की कटाई भी भाई साहब बहुत तेजी से हो रही है। और वृक्षों की कटाई जब हो रही है तो वृक्षों की कटाई के कारण से हमारा क्या हो रहा है, जीवन बहुत अस्त व्यस्त चल रहा है। अब अस्त व्यस्त चल रहा है, उसका रीजन यही है कि अस्त व्यस्त क्यों हो रहा है। ठीक, तो उन्होंने कहा दूषित वायु यो श्वास माध्यम हृदय प्रवेश, जब दूषित वायु हो जाती है तो श्वास के माध्यम से हम लोग ग्रहण कर लेते हैं, वाह क्या अच्छी सी वायु आई है। ठीक, दूषित वायु को हम ग्रहण कर लेते हैं और श्वास के माध्यम से हृदय में प्रवेश करती है। अतः विविधा रोगा, श्वास रोगा, हृदय रोगा, चर्म रोगा, नेत्र रोगा च जनान पीड़यन्ति, और फिर व्यक्ति किससे पीड़ित हो जाता है, श्वास। अरे कहते मुझको श्वास हो ही गई है, बहुत ज्यादा श्वास हो गई है, हृदय रोग, हार्ट पेशेंट हो गए भाई साहब, हृदय होने लगा है, दर्द होने लगा है, चर्म रोग, खुजी करते हुए ऐसे घूम रहे हैं, क्या हो गया है, बोले चर्म रोग हो गया है। कारण क्या है, हम आप ही उसके कारण है। नेत्र रोगा, अब रात में रतवंदी आने लगी है, शाम हुआ नहीं कि भाई साहब अब दिख नहीं रहा है। आजकल देखो 5-5 साल के, 2-2 साल के, 3-3 साल के बच्चों को बड़ा बड़ा चश्मा लग गया है। हाँ, ऐसा नहीं सोचना कि सर जी भी लगाए हैं भाई साहब, हम चश्मा नेत्रों की वजह से नहीं लगाए हैं, केवल और केवल इस लाइट की, बहुत तेज लाइट पड़ती है इस वजह से इसको हम लगाए हुए हैं। तो ये नहीं सोचना सुरक्षा, बोले बहुत ज्ञान दे रहे हो, चश्मा खुद लगाए हो, ऐसा भी सोच लेते हो। हाँ, तो ध्यान रख लेना, चश्मा मुझे नहीं लगा, मैं केवल और केवल अपनी सुरक्षा के लिए इस नेत्र यंत्र का प्रयोग किया हूं। ठीक, ध्यान रखिएगा। इसके बाद एतेन मानवा है यो अपित ऊपर पशु पक्षिणाम अपि रोगग्रस्ता भवन्तु वायु प्रदूषणम नरेषु अधिकम। अब इसमें देखिए पूरे पैराग्राफ को जब हम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते हैं तो यहाँ तक वृक्षारोपण उपाय भी उन्होंने बता दिए कि इस प्रदूषण का निवारण करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, वृक्षों का रोपण करना चाहिए, उद्योगों का विस्तार करना चाहिए। ठीक, तो इस प्रदूषण की समस्या, पूरा पाठ हमारा प्रदूषण की समस्या पर ही है। तो एक प्रश्न यहां से यह भी बनता है कि प्रदूषण की समस्या के लिए इस पद्यांश, इस गद्यांश का शीर्षक क्या हो सकता है, तो प्रदूषण समस्या। एक क्वेश्चन मिल गया कि नहीं, चलो देखते हैं अगर ये है क्या इसमें। हाँ, ये दिया है ना, अस अनुच्छेदस्य कृते उपयुक्त शीर्षकम, तो प्रदूषण समस्या लिख करके आ जाना, आंसर आपका सही हो जाएगा, गारंटी है इस बात की। एकेन पदेन, एक पद में आंसर देना। दूषित वायु कथम हृदय प्रविशति, दूषित वायु कैसे हृदय में प्रवेश करती है, तो भाई साहब देखो यहां लिखा हुआ है, दूषित वायु यो श्वास माध्यम हृदय प्रविशति, श्वास के माध्यम से क्या है, हृदय में प्रवेश करती है। आंसर मिल जाएगा, अगर प्यार से पढ़ लोगे ना तो भाई साहब एक एक आंसर मिल जाएगा, ये ध्यान रख लेना आप। हाँ, मैं गारंटी दे रहा हूं आपको। फिर एतेन मानवा यो अपितु, फिर इसके बाद अस्माभि कस्या निवारणम कर्तव्यम, हमारे द्वारा इसका कैसे निवारण करना चाहिए, तो निवारण करने के लिए देखो प्रदूषण से निवारण आए। अब इसके लिए निवारण के लिए और भी छोटा सा, क्योंकि ये हमारा वन वर्ड में है, तो निवारण के लिए आप क्या कर सकते हैं, निवारणम कर्तव्यम, कर्तव्यम देख लो भाई साहब कहाँ लिखा हुआ है, कोई कहीं लिखा है क्या, नहीं लिखा है, तो यहाँ पर देखो ये निवारण है, प्रदूषण समस्या या निवारणाय सर्वे उपाय कर्तव्या। ठीक, सभी अस्माभि सर्वे मिलित्वा, यहां से दे सकते हो, अस्माभि सभी मिलकर के प्रदूषण की समस्या को क्या कर सकते हैं, निवारण कर सकते हैं। हम सब मिले, आप भी मिलो, हम भी मिले। अब उसका जब अलग अलग कोई सांप्रतम विश्वस्य महती समस्या, इस समय सबसे बड़ी समस्या क्या है, तो पीछे वाले पैराग्राफ पे जाएंगे तो इस समय सांप्रतम प्रदूषण से विश्वस्य महती, ये तीसरे का आंसर मिल गया। अब रे ढूंढो तो सारे आंसर मिलते जाएंगे। क्यों, रीजन उसका यह है कि पैराग्राफ को हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। अगर पैराग्राफ को बहुत अच्छे से हमने पढ़ लिया है तो ये आंसर कहीं नहीं जाएंगे, आपको नंबर दे करके जाएंगे। फिर इसके बाद शीर्षक मैंने आपको बता दिया है, और ये आपके पूर्ण वाक्य में दिया है वायु प्रदूषण के रोग, कौन कौन से रोग होते हैं, तो अभी बताया हूं कि विविधा रोगा, एक होता है श्वास रोगा, हृदय रोगा, चर्म रोगा, नेत्र रोगा।
बहुत सारे रोग होते हैं तो इन रोगों का नाम लिख देना है, के की जगह पर इन रोगों को लिख देना है भाई साहब, पूरा नंबर मिलेगा 2 में 2। संपूर्ण वायुमंडल कथम दूषितम जातम, पूरा वायुमंडल कैसे दूषित हो गया है, तो दूषित कैसे चला गया है, तो संपूर्ण वायुमंडल के लिए आपको क्या कर देना है, ये लिखा है याना नाम चा धूमेन संपूर्ण वायुमंडलम दूषितम जातम, यानों के कारण से। ठीक है, प्रदूषण से निवारणाय के उपाया, के कौन कौन से उपाय हैं, तो देखो प्रदूषण से निवारणाय पर्यावरण संरक्षणाय चा वृक्षारोपणीय उद्योगानां विस्ताराय च वैज्ञानिक करित्याः करणीयाः अयुद्ध गतिविधियाः निवारणीयाः, ये सब निवारण कर देंगे। थोड़ा लॉन्ग लिखना पड़ेगा, 2 नंबर चाहिए तो थोड़ा सा लंबा लिखना पड़ेगा। चलिए फिर इसके बाद अब ये यथा निर्देश वाले क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा दिक्कत करते हैं। मलिनम इति पद से विलोम पदम, मलिन शब्द का विलोम पद क्या है, विलोम का मतलब हमें आना चाहिए, विलोम का मतलब होता है कि भैया मलिन, मलिन विलोम का मतलब उल्टा कर देना है, मलिन का मतलब होता है बहुत गंदा सा, तो गंदे के लिए हमें स्वच्छ करना पड़ेगा, स्वच्छम कर दीजिए। उद्योगा नाम विषाक्त जलम जलम जनाह नद्याः निपातयन्ति, अत्र विशेष पदम किम, तो विशेष पदम क्या है, तो उद्योगा नाम विषाक्त जलम, विशेष पद, तो जल कैसा है, विषाक्त है, जल कैसा है, विषाक्त, तो विषाक्त जल, विषाक्त शब्द विशेषण है और जलम शब्द यहां पर विशेषण कर विशेष बन जाएगा। प्रविशति इति क्रियापद कर्तृपद, कौन प्रवेश करता है, तो प्रविशति के पहले भाई साहब वायु दिया है, वायु प्रवेशति, कहाँ, हृदयम, तो यहाँ वायु दिया होगा, कहाँ, ये है। आंसर ऐसे ढूंढना है कि किसी की ताकत ना हो कि आपका नंबर काट लेके जाए। ठीक है, फिर इसके बाद ये तो आप लोगों को ही करना है, ये बहुत सुंदर से है। ठीक, इनके लिए क्या होता है, बस इतना ध्यान रख लेना है कि आपकी ग्रामेटिकल पार्ट, जो ग्रामर वाला पार्ट होता है, जैसे कहीं विभक्ति लगना है, कहीं वचन लगना है, उसको भी सही करिएगा। और अगर आप सही हिसाब से नहीं लिखते, भाव आपके सही नहीं है, तो आधा नंबर मिलेगा। अगर भाव और व्याकरण दोनों सही हैं तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। ठीक, तो कोशिश करिएगा कि इसको देख करके आपको एक किसके लिए, मंजूषा के इस सहायता से आपको क्या लिखना है, अपने विद्यालय में स्थानांतरण हो गया है, उसको दिल्ली नगर में आगत नूतन नए विद्यालय में प्रवेश करने के लिए आपको क्या करना है, इस मंजूषा की सहायता से आपको एक एप्लीकेशन लिखना है। बहुत सुंदर जी। फिर इसके बाद ये अगर ये नहीं बनती है तो ये लिख देना, भवती सुमेधा तिरुपति राजकीय महाविद्यालय 10वीं कक्षायां पठति विद्यालय से शुल्क दातुम, हाँ प्रिंसिपल साहब से करने के लिए कि थोड़ा हमारी फीस कम कर दीजिए, उसके लिए भी आप क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशन लिख सकते हैं। ये आपका मंजूषा दिया है। फिर इसके बाद जो दिया है प्रदत्त चित्रानाम, ठीक है, ये दिया गया चित्र है और उसकी सहायता से 5 वाक्यों का निर्माण करना है, सुंदर से वाक्यों का निर्माण करना है, ध्यान रखिएगा। ठीक, कोशिश करेंगे कि अपन अभी 1-1.5 महीने का जो समय है उसमें भी आप लोग करते जाइएगा। ठीक, प्रयास करेंगे तो बहुत सुंदर तरीके से आप पेपर को करके आ पाएंगे। ये आपकी इसमें क्या मंजूषा दी होती है। एक बात ध्यान रख लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण आपको चीज बता रहा हूं, उसको ध्यान रख लेना कि जब आप चित्र से 5 वाक्यों का निर्माण करते हैं तो यहां पर जैसे पर्यटकाः लिखा हुआ है बहुवचनांत पद, तो जरूरी नहीं है कि आप पर्यटका बहुवचनांत पद ही लगाएं, आप तो यहां पर एक वचन रूप ही लगा सकते हैं। आप अपने अनुसार जरूरत के हिसाब से इनमें विभक्ति वचन का परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, आपको नंबर पूरा दिया जाएगा, नो डाउट। फिर इसके बाद आपको यहां पर यह दिया हुआ है, अथवा में अगर आपसे वो नहीं बन रहा है तो आप मार्ग सुरक्षा के लिए एक अनुच्छेद लिख सकते हैं। मार्ग सुरक्षा के लिए क्या कर सकते हैं, एक अनुच्छेद लिख सकते हैं और उस अनुच्छेद पे आपको क्या करना है, इन सारी चीजों का वर्णन करना है और 5 वाक्यों को लिखना है। ये भी कहीं ना कहीं वैसे ही है, अनुच्छेद का मतलब एक निबंध टाइप का होता है। इसमें भी सेम कंडीशन होती है कि जरूरत के आधार पर इनमें विभक्ति वचन आदियों का हम क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब बताओ इतनी ठंड में भैया बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, पसीना आ गया मुझको तो। ठीक, अब ध्यान से आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ठंड है तो, लेकिन पढ़ाने में कितना मेहनत लगती है और आपको पढ़ने में भी लग रही होगी, लेकिन आप बढ़िया से पढ़ते जाइए और अगर नंबर बढ़िया आएगा तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये बात समझ में आ गई ना कि यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हैं, विभक्ति वचनों का प्रयोग करके कम बढ़ कर सकते हैं। एक वचन से बहुवचन, बहुवचन से एक वचन, तो एक वचन का कर लेते हैं तो थोड़ा हम लोगों को सरल वाक्य लगने लगता है। ठीक है, चलिए अब इसमें ध्यान रखना है, अधोलिखितानि वाक्यानि संस्कृत भाषा अनूद्य लिखत। संस्कृत भाषा में आपको इन वाक्यों का ट्रांसलेशन करना है। जैसे विज्ञान के इस युग में बहुत आविष्कार हुए, तो विज्ञानस्य ठीक युगे बहवः आविष्कारः अभवत्।
ऐसा बढ़िया सुंदर सा वाक्य लिख देना है। विज्ञानस्य की चिन्ह आ गया है तो षष्ठी का रूप लग गया है। विज्ञानस्य युगे बहवः आविष्कारः अभवन्। ठीक, फिर इसके बाद स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन होता है। स्वस्थः शरीरस्य स्वस्थ मनः भवति। स्वस्थ शरीर में ठीक स्वस्थ मन होता है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध कब समाप्त होता है? रूस देशस्य यूक्रेन देशस्य च मध्ये युद्धम कदा समाप्तम भविष्यति। ठीक, कब समाप्त होगा? तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है? तो स्वास्थ्यम कथम अस्ति। मैं भी पूछ रहा हूं कि भैया सब कुशल मंगल है ना, आप लोग ठीक है, आपका स्वास्थ्य कैसा है? तो हम किसी से पूछ सकते हैं कि तो स्वास्थ्यम कथम अस्ति, तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है, तुम्हारी तबीयत कैसी है? कभी भी अहंकार मत करो। कदापि अहंकारम मा कुरु, कदापि अहंकारम मा कुरु, कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार पतन का कारण होता है, इसलिए अहंकार तो करना नहीं चाहिए, क्योंकि अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा। ठीक, चलिए ये समझ में आ गया। छोटे छोटे वाक्य हैं, कोशिश करिएगा छोटे छोटे वाक्यों को बहुत सुंदर तरीके से करने की कोशिश करना है। ठीक है, एक बात ध्यान रखना। फिर इसके बाद हमारा खंड गा आ जाता है। क्या आता है? खंड गा। खंड गा में अनुपयुक्त व्याकरण 25 नंबर का होता है। 25 नंबर में हम लोगों को करना क्या होता है? ठीक है, इसमें आपको ध्यान से देखना है। अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदेषु संधि और संधि विच्छेदम वा कुरु। संधि और संधि विच्छेद करना है। संधि और संधि विच्छेद का मतलब क्या है? अगर कहीं पर संधि युक्त पद दिया है तो आपको विच्छेद करना है, और अगर कहीं पर विच्छेद पद दिया है तो उसको जोड़ करके लिखना है। मतलब संधि और संधि विच्छेद अगर दोनों प्रकार के हम पदों को करते हैं तो निश्चित तौर से हमारे नंबर देखो, जैसे योजकः तत्र दुर्लभा, तो यहां पर आपको योजकः प्लस तत्र विसर्ग संधि हो जाएगी। ठीक, अभी आंसर सीट मिलेगी, आपको परेशान नहीं होना है। आप अगर ये सोच रहे हो कि यहां पर कैसे मिलेंगे, तो इनके बहुत सारे सबके आंसर आपको दे दिए जाएंगे। मैं आपको केवल ये बता रहा हूं कि परीक्षा में हमको कैसे करना है, जो गलतियां हम करते हैं वो नहीं करना है। ठीक, फिर लिखा है भवेत प्लस एन, तो भवेत देन। अब यहां पर ता के स्थान पर क्या हो जाएगा? दा हो जाएगा। ता के स्थान पर क्या हो जाएगा? दा। तो भवेत की जगह हो जाएगा भवेद प्लस एन। ऐसे अब इसको हम जब जोड़ करके लिखेंगे तो जोड़ करके दा और या जो हमारा दिया है वो एक साथ हो जाएगा। ऐसे भवेदेनो ऐसे बन जाएगा। ठीक, फिर इसके बाद पुनः प्लस अपि, तो पुनरपि क्या बन जाएगा? पुनरपि। पुनरपि, पुनः प्लस अपि, पुनः विसर्ग के स्थान पर रा हो जाएगा और रा में आ मिल जाएगा, पुनरपि बन जाएगा। फिर इसके बाद राजासन खलु वेतत, खलु प्लस एतत बन जाएगा। यहाँ क्या बनेगा? खलु प्लस एतत, खल वेतत। आप यहां पर आपकी जो संधि है वो यण संधि हो जाएगी। कौन सी? यण संधि। एको यणची से यण संधि हो जाएगी, तो खलु प्लस एतत बन जाएगा। समझ में आ गया यहां पर। फिर इसके बाद दिया हुआ है अब आपको संधि संधि विच्छेदम वा कुरु। यहां पर भी अथवा में दिया है वही। ठीक, जैसे पंक्तयो ही, तो पंक्तयो पंक्तयः प्लस ही, यहां पर जो ओ की मात्रा लगी वहां विसर्ग लगा देना। क्या कर देना है? पंक्तयः। आप इसको ऐसे ये लिखा है पंक्तयः। ठीक है, ये लिख दिया है पंक्तयः, विसर्ग हो जाएगा और ही, विसर्ग के स्थान पर यहां क्या कर दिया है? ओ कर दिया है। फिर इसके बाद खगा प्लस एव, खगेव, तो विसर्ग के स्थान पर क्या दिया है? खग प्लस एव, खगेव, विसर्ग का लोप हो जाएगा और बन जाएगा आपका खगेव, खगेव। ठीक, अगर इसको हम दो प्रकार से लिख सकते हैं, खग प्लस एव ऐसे, और आ और ई मिलकर के गुण बना लेता है, तो खगेव। समझ में आ गया? चलिए भाई आगे देखते हैं। बहुत सारा प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। 18 प्रश्न, अभी हम 6 नंबर पर पहुंचे। यहां कम धन चित, कम प्लस चित, ये आ जाएगा कंचित। सर्वे धन अपि, सर्वेपि, यहां बनेगा सर्वेपि, ये बन गया। बताओ इतना सरल पेपर आवा है, कौन सा? सैंपल पेपर। तो हमारा पेपर कितना सरल आएगा? बस सरल ही आएगा, ध्यान रख लेना, ऐसे आएगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना।
फिर इसके बाद नीचे लिखा है अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानाम समासम विग्रहम व प्रदत्तो विकल्पेभ्यः चित्वा लिखा। अब समासों का विग्रह, समास के लिए करना क्या होगा? सबसे पहले तो आपको समास की डेफिनेशन आनी चाहिए। ठीक, अगर समास की आपको परिभाषा डेफिनेशन नहीं आती है तो भूल जाइए समास। परिभाषा आपको ध्यान रख लेना है, जैसे महादेवी। अब आपको इतना पता चलना चाहिए कि ये कौन सी समास का उदाहरण है, तो आपसे विग्रह मिल जाएगा। ठीक, तो महा शब्द लगा है मतलब विशेषण लगा हुआ है, तो ध्यान रख लेना, तत्काल दिमाग में घुमा देना, क्या कर देना, एक बार राउंड मारना और कह देना अरे विशेषण विशेष बहुलम कर्मधारया, कर्मधारय समास होगा। तो यहां पर महती च इयं देवी महादेवी, क्यों? क्योंकि महादेवी हो नहीं सकता है और महत देवी पुल्लिंग है, महान देवी ये हो नहीं सकता, तो स्त्रीवाती महती च इयं देवी महादेवी। समानशील व्यसनेषु, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा? समानशीलम व्यसनम एसाम तेषु समानशील व्यसनेषु, सप्तमी विभक्ति लग जाएगी। कुत्सित वस्त्रु भक्षम समलम मलेन सहितम, मल के साथ ओसाय साकम समम सार्धम तृतीया, तृतीया विभक्ति लगा देना है। कुश लबऊ, कुशश्च लवश्च, कहाँ गए? कुशश्च लवश्च, ये आ गया है, कुशश्च लवश्च बनेगा, कैसे नहीं बनेगा? फिर इसके बाद धैर्य प्लस मतुप से क्या बनेगा? मतुप प्रत्यय आना चाहिए कि मतुप प्रत्यय में क्या शेष बचता है, तो ध्यान रखना मतुप प्रत्यय में मत शेष रहता है और मत का वत होता है, वत का वान हो जाता है। ठीक है, तो बनिए धैर्यवान, कहाँ गया भैया? ये है धैर्यवान, बन जाएगा। देखो भग भामिन प्लस गीप, तो भामिन में ना का लोप हो जाएगा, गीप का ई बचेगा, तो भामिनी कहीं दिया होगा तो भामिनी बन जाएगा। प्रत्ययों को अच्छे से पढ़िएगा, नहीं पढ़ रहे हो तो भी ध्यान से देखना कि मैं आपको जब पढ़ाऊं तो आपको ध्यान से सुन लेना है। रुग्णताम, रुग्णताम रोगी प्लस तल प्रत्यय, रुग्ण प्लस तल, रुग्णता बनेगा। कुपिता, कुप प्लस कहाँ गया? ता प्रत्यय, क्या हो जाएगा? एकता प्रत्यय, कित प्रत्यय, कुपिता। ठीक, कुपित शब्द बनेगा, कुपिता स्त्रीवाची है, टाप प्रत्यय लगेगा तब जाकर के कुपिता बनेगा। फिर वाच्य के अनुसार उचित पदों को देख करके आपको क्या करना है? फिर से लिखना है दोबारा से, पित्रा आपणात आनीयंती, पित्रा आपणात क्या फलानी। फिर यहां दिखा है क्या? मया साटिकाम क्रीणामी, अहम अहम साटिकाम क्रीणामी, मैं साटिका से, साटिका मतलब जानते हो? बैलगाड़ी। ठीक है, फिर लिखा है अहमत्र भवतो जनकम नामतो वेदितुम, इच्छामी, अहम लगा है तो इच्छामी लग जाएगा। ठीक है, ऐसे आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान से रखना है कि अहम के योग में कैसे पता लगाया? क्रीडामी लगा है मतलब उत्तम पुरुष की क्रिया है तो अहम आएगा। ठीक, यहां पर अहम लगा है तो मैंने इच्छामी लगा दिया है, तो आगे पीछे का एक दूसरे से संबंध होता है। इस प्रकार के अगर हम प्रश्नों को देखते जाएंगे तो हमसे बहुत नॉर्मल तरीके से बनते जाएंगे। काल बोधक शब्द में ध्यान रखना विशेष रूप से कौन सी चीजें हैं। अब यहां पर ये बादने शब्द लिखा है तो आपको कुछ नहीं लिखना है, चार लिखा है तो चतु ही लिखना है, चतुर्वादने मत लिखना। ठीक, अगर लिखते हो तो चतुर्वादने ही लिखना, फिर ऐसा नहीं करना कि चतुर्वादनम करके आ जाओ, गलत हो जाएगा। पंच लिखा, ये सपाद लिखा है तो यहां पर सपाद पंच लिख देना है। क्या लिख देना है? सपाद, सवा पांच है ना, तो सपाद पंच, बस इतना ही लिख करके आना। योगा, योगासनात् परम सा सार्ध सठ, क्या लिखना है? सार्ध सठ, सार्ध सठ वादने, षड वादने, बस इतना लिख करके आना, बन जाएगा। ये लिखा हुआ है 7:45, तो आपको यहां पर क्या लिख देना है? पादोन, पादोन अष्ट, पादोन अष्ट लिख देना है। समझ में आ गया? अगर इस प्रकार से आप लोग ये क्वेश्चन करते जाओगे तो आपको पूरा पूरा नंबर मिलेगा, 4 में 4। ठीक है, फिर इसके बाद दिया हुआ है मंजूषाया प्रदत्त उचित अव्यय, अव्यय पदों को अलग अलग करना है। चलो भैया, अव्यय लगा इतः ततः अपि यदि, तो यहां आ जाए यदि, यदि असत्यम वदसि तर्हि उचितम न स्यात्, यदि आप झूठ बोलते हो तो यदि आ जाएगा पहले। कर्महीन जनाः इतः ततः भ्रमते, तो दूसरे पर ये आ जाएगा। कर्महीन जो काम नहीं करना चाहता वो इधर से उधर डोलता रहता है, डोलता रहता है। अहम अपि तत्र गंतुम इच्छामि, मैं भी वहां इच्छा रखता हूं। कहां? वहीं। चलिए, अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित अशुद्ध पदाय चित्वा, अशुद्ध पदों को छांट करके आपको सही करना। ते वृक्षाणि हरिताः सन्ति,
ठीक, अब यहाँ वृक्षाणी शब्द लगा हुआ है, तो वृक्षाणी यहाँ गलत है कि सही है वो पूछ रहा है। ठीक, तो अगर सही है तो आप उसी को लगा देना, गलत है तो भैया बदल देना, क्योंकि वृक्ष के रूप तो राम के समान चलते हैं। वृक्षा वृक्षो वृक्षाः, तो बहुवचन यहाँ लगा है, यहाँ लगा है, तो वृक्षाः कर देना, बहुवचनांत पद लगा देना। पिता पुत्राय क्रुध्यन्ति, पिता पुत्र के लिए क्रोधित करता है, तो एक वचन होगा ना यहाँ, पिता पुत्राय, ठीक, पुत्र के लिए, तो क्या हो जाएगा, क्रुध्यति, ध्यान रख लेना, एक वचन है। बालका ह्यः गच्छति, ठीक, बालक कल वहां गया था, लेकिन ये तो वर्तमान की क्रिया लगी है और पास्ट का अर्थ निकल रहा है, तो यहाँ अगच्छत लग जाएगा, लंग लकार भूतकाल का रूप लग जाएगा। आगे बढ़ लो भाई साहब, चलते हैं। अब इसके बाद खंड घ आ गया है, जो 30 नंबर का आपका बुक पार्ट रहेगा। बुक पार्ट में आपको करना क्या होगा, इसको ध्यान से देखना कि जो आपके गद्यांश हैं, चैप्टर को अगर पढ़ोगे तो बहुत सुंदर से पूरे चैप्टर आपके पढ़े हुए हैं ऐप पर, ध्यान से देख लेना इस बात को। अभय बैच के द्वारा आपको ये जो 1.5 महीने में 45 दिनों में पूरा सिलेबस दिया जा रहा है, ये तो रामबाण है आपके लिए, एक संजीवनी बूटी से कम नहीं है। इस बात को ध्यान रख लेना कि ये संजीवनी बूटी है, आपको जो अंतिम समय में दी जाती है। साल भर आप क्या करते हैं उसको भूल जाइए, लेकिन 45 दिनों में आपने अभय बैच को पढ़ा है तो आप वह कर सकते हैं जो कभी सोचा भी नहीं था। इस बात का ध्यान रखिएगा। और आरंभ अभय, ये एक ऐसे आपके लिए सिक्के चल गए हैं कि आप इनका यूज करके अपनी बाजी जीत सकते हैं, ध्यान रखिएगा। अधुनिकत गद्यांशम पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत लिखा। अब संस्कृत पूरे इसको पैराग्राफ को पढ़ना है, फिर से वही प्रोसेस जो आपने अपठित गद्यांश में की थी वही आपको यहां करना है। ये आपके 1 वर्ड में रहेंगे, पूर्ण वाक्य में रहेंगे, यथा निर्देश में दिए रहेंगे। इनके सारे आंसर आपको मिलेंगे, बिल्कुल परेशान नहीं होना। पूरी आंसर शीट मैं अभी नीचे रख के लाया हूं, ठीक। मैं आपको ये बतलाने वाला हूं कि परीक्षा में ये गलतियां बिल्कुल नहीं करना। इसको चाहे आपको 5 मिनट की जगह 7 मिनट लग जाए, लेकिन पढ़ना बहुत अच्छे से मेरे प्यारे, ध्यान रख लेना, ठीक है। जब हम इसको बहुत अच्छे से पढ़ते हैं तो यहां जैसे वृषभा कुत्र आपतत, अब आपको ध्यान रखना ये आपतत क्रिया कहां मिली थी, ठीक। तो जल्दी से ऐसे 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 गए और ऐसे देख लिया है, ऐसे ऐसे देखा कि कहां पर है, कहीं नहीं मिल रही है, तो फिर एक बार देखना है, हलमूर्ध्वा आपतत मिल गई ना दोबारा में, हाँ। तो क्षेत्रे आपतत, तो जल्दी से इसका आंसर लिख दिया है क्षेत्रे। 2 बार पढ़ना पड़ जाए पढ़ लेना, लेकिन आंसर 1 नंबर छोड़ करके मत आना, ध्यान रख लेना। 1 नंबर से आपकी परसेंटेज क्लास में फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड पर आ जाओगे, कोई रोकने वाला नहीं है बबुआ, ठीक है। चलिए, तो बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ये सेम बिल्कुल हमारे वैसे प्रश्न। अब इसमें ये आपका पद्यांश आने वाला है, श्लोक आएगा कि आलस्यम ही मनुष्याणाम महाऋतु अस्ति, आलस्य को त्यागो और प्रश्न पत्र को अच्छे से करो। पर इसमें देखो उन्होंने सैंपल पेपर में भी दे दिया, मतलब ये आपका इंपॉर्टेंट है, देख लेना। या इच्छति आत्मना श्रेया भूतानि सुखानि चान्ना कुर्यादा हितम कर्मसा परेभ्यो कदापि ना कदापि चाह। जो अपना सुख चाहता है वो दूसरों का भला बुरा क्यों करेगा, क्योंकि उसको अपने से फुर्सत नहीं है भाई साहब, वो दूसरों का बुरा क्यों करेगा, ठीक। ये भी बहुत सुंदर से श्लोक है, तो आपको दोनों श्लोकों को पढ़ना है और दोनों श्लोकों से बनने वाले इन प्रश्नों को करना, गद्यांश फिर पद्यांश। फिर इसके बाद आपको नाटक भी मिलेगा, नाटक भी मिलेगा, पूरा नाटक को पढ़ ले। नाटक का मतलब जिसमें ऐसे पात्र होते हैं, तो ये शेर और बानर वाला है, वो पूछ खींच करके जाता है, शेर को परेशान करता है बानर, वही वाला चैप्टर है, ध्यान रख लेना, ठीक है। तो कामधेनु वाला समझ में आ गया, सुरभि गाय वाला समझ में आ गया। अब ये यहाँ सिंह बानरा वाला आ गया है कि शेर को परेशान करते हैं कि तुम यार मेरे राजा बनने के काबिल नहीं हो, हट। बानर कहता है मैं राजा बनूंगा, शेर से कहते हैं परेशान करते हैं, ठीक। तो इसको भी बहुत सुंदर तरीके से आप पढ़िएगा और इसके प्रश्नों को बहुत अच्छे तरीके से इनको कर लीजिएगा, ठीक है। फिर इसके बाद जब हम देखते हैं कि ये हमारे पूर्ण वाक्य आ गए हैं, फिर से इसमें वही आ गया निर्देशानुसारम। फिर से मैं आपको एक बार निर्देश के बारे में बता दे रहा हूं, ठीक। 2 हमारे गद्यांश और पद्यांश निकल गए। नाट्यांश में समझिएगा, कलरवम इति पदस्य विशेषण पदम किम प्रयुक्तम। कलरव जो पद है उसके लिए विशेषण पद कौन सा प्रयोग किया, विशेषण पदम किम प्रयुक्तम, तो कौन सा है पद, कलरव शब्द, कलरव का विशेषण पद क्या है, कलरव कैसा हो रहा है, तो हर्ष मिश्रितम कलरवम। कलरव कैसा हो रहा है, हर्ष मिश्रितम, ये विशेषण है इसका। तो आंसर में आपको यहां क्या लिखना पड़ेगा, विशेषणम में हर्ष मिश्रितम, हर्ष मिश्रितम,
ऐसे ढूंढ करके आपको आंसर लिखने पड़ेंगे। जायते इति क्रियापदस्य किम कर्तृपदम नाट्यांश प्रयुक्तम। जायते जो शब्द है इस क्रियापद का कर्ता कौन है, ठीक, तो उसके लिए भी आपको यहां जाना पड़ेगा। तो जायते शब्द कहाँ कहीं लिखा है क्या, देखिएगा, बानरा कुर्वन्ति, फिर इसके बाद पृच्छन्ति क्रोधा मिलित्वा, ठीक, जायता कहीं लिखा है क्या, मन्यते गर्जति एका वेव बानरा क्रुद्धा इता तथा धावती तिष्ठति वानरा वृक्षोपरि परीक्षणाम दृष्ट्वा हर्षमिस्थितं कुर्वो निद्रा भंगी आत्मनः इता दृश्यम दुरस्थां सर्वजंतून् दृष्ट्वा पृच्छति। नहीं मिल रहा है, ये आ गया है, अहम वन राजा किम भयम न जायते, ठीक, तो अहम वन राजा, अहम शब्द यहाँ क्या आ गया है, अहम वन राजा, कौन कह रहा है, मैं वनराज हूं, तो यहां पर जायते इसका कर्ता पद है अहम, ठीक है। अब यहां पर अहम शब्द बानर के लिए आया है, ठीक, ध्यान रखना। अब अथवा वाला आ गया है, ये वाले नहीं करना है तो भाई सब नीचे वाले कर लो, ये वाले नहीं करने, रक्षका इति पद से विपर, रक्षका का क्या हो जाएगा, भक्षका, ये सरल आ गया है, इसका विपर्यय पद का मतलब विलोम पद, और विलोम करना है तो रक्षका का क्या कर दोगे, भक्षका कर दोगे। किमर्थम मामेव तुदंती सर्वे मिलित्वा, किस कारण से मामेव, मुझको ही, तुदंती माने परेशान करते हो सभी मिलकर के, अत्र माम इति सर्वनाम पदम, माम किसके लिए प्रयोग किया गया है, तो इसके देखो यहां आ जाओ, सर्वे तुदंती मानवाः आ जाएगा कहीं, देखो निद्रा भंगेन सर्वे मिलित्वा, कहीं लिखा है क्या, ये लिखा है एवमेव बानराः बारंबारम सिंहम तुदंती, ठीक, मिलित्वा, किमर्थम मामेव मिलित्वा, ठीक, सिंह शेर इसका कर्तृपद है, शेर कहता है अहम वन राजा किम भयम न जायते, तुम लोग डरते नहीं हो, ठीक, तो किमर्थम मामेव, किस लिए फिर तुम सब मुझको परेशान मिलकर के करते हो, ठीक, तो यहां शेर क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, सर्वनाम पद, माम शब्द क्या, मुझको, ये शेर के लिए आया, ध्यान रख लेना। फिर इसके बाद आपको प्रश्न निर्माण करना, प्रश्न निर्माण की सबसे शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, पुरंदरम लिखा है तो कम लगा देना है, ठीक, चातका पुरंदरम जलम याचते, ठीक, ध्यान रखना, द्वितीय विभक्ति लगी है, पितु शब्द में षष्ठी लगी है तो कस्य कर देना है, जो विभक्ति यहां लगी किम के रूप सीख लेना, बार बार बोल रहा हूं, पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग में, मानवा नाम में षष्ठी लगी है तो केसाम कर देना है भाई साहब, बहुत सरल है। व्याघ्रमारी प्रथमा का एक वचन है तो यहां का लगा देना है, स्त्रीवाची है, बन गया भाई साहब प्रश्न निर्माण, 4 नंबर दे करके जाएगा, बिल्कुल इतना भी चूकना नहीं, ठीक। मंजूषा से आपको पदों को चुन करके श्लोकों का अन्वय करना है। अन्वय के लिए करना क्या होगा, वायुमंडलम दिया हुआ है तो वायुमंडल को कर देना, दूषितम दिया है दूषितम को दे देना है, जलम दिया है तो जलम लिख देना है, ही दिया है ही को अंडरलाइन, निर्मलम को निर्मलम को कर दिया, ना तो ना को कर दिया। अब इस पद में क्या बता है, वृषम, तो यहाँ वृषम लगा देना, पहले अंडरलाइन इसको किया, दोनों को देख लिया, क्या बच गया है, वृषम, तो पहले में आपको यहाँ वृषम जोड़ना, बोलो इससे सरल ट्रिक है क्या, कुछ बनेगा। ऐसे ही पूरे अन्वयों को आपको करते जाना है, भावार्थ को भी ऐसे कर लेना है। फिर लिखा हुआ है अधोलिखित काव्यांशम कथायांश समुचितम क्रमण, ये तो मैं नहीं बताने वाला, ये जब तक आप नहीं पढ़ोगे नहीं बनेगा, मैं नहीं तो कोई भी आ जाए नहीं कर पाएगा, क्यों, क्योंकि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने चैप्टर को कितने अच्छे से पढ़ा। मैं आपको बता दूं कि ऐसे 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 कर लेना, नहीं, बस इतना बता सकता हूं कि सबसे पहले जिसमें शुरुआत के बारे में बताया गया हो उसको सबसे पहले लिखना है, जिसमें बीच के बारे में बताया गया हो उसके बीच के बारे में, जो लास्ट में आपने कहानी में सुना हो उसको लास्ट में लिखना है, बस इतना ध्यान रख लेना, ठीक, बस। फिर इसके बाद अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानाम प्रसंगानुकूलम उचितार्थम चित्वा लिखत, उचित अर्थ को सत्वरम का मतलब वो पूछ रहा है, मां निजगले बद्ध्वा चलम, ये कौन सा है, वही सियार जब शेर को लेकर के व्याघ्रमारी वाला बुद्धिमती वाला पाठ है, सत्वरम माने शीघ्रम, अर्थ पूछ रहा है, उचित अर्थ को प्रसंग के अनुसार आपको देना है। वदने शब्द अन्यसाम वदने ये तू ते चक्षुर नामनी मते, ठीक, वदने शब्द देखिए एक बात ध्यान रख लेना, अगर यही वदने में वदने कर दिया जाए बकरी वाला बा तो ये आपकी शरीर का पर्यायवाची हो जाता है, और यही वदन की जगह वदन कर दिया जाए तो ये आपका मुख का पर्यायवाची हो जाता है, ठीक, तो यहां मुख दिया होगा कहीं ना कहीं, मुखे, वदने मतलब मुखे, आंसर हो जाएगा। उदीरिता अर्था पशुना अपि गृह्यते, उदीरिता शब्द का ध्यान रखना, उदीरिता का मतलब क्या होता है, विचारिता, उदारिता, कथिता,
कौन सा है? चिंतिता, विस्मृता, तो उदीरिता का मतलब कथिता। चलिए अब आपको ये देखो सारी चीजें दी गई हैं, ये दिए हैं भाई साहब, कितनी अच्छी बात है। जिसका मुझे था इंतजार वो घड़ी आ गई, इसी का तो इंतजार कर रहे थे कि जल्दी से सर आंसर दे दो, बस मैं जल्दी से देख लूं। आंसर तो आपको भी मिल गए होंगे, लेकिन जो महत्वपूर्ण चीज थी वो इसके पहले ही थी। हम लोगों को बहुत अच्छे से पेपर को करना है। कहीं पर भी 1% अगर आपको डाउट जाए तो उस पेपर के उस क्वेश्चन को 2 से 3 बार जरूर पढ़ लेना, जरूर पढ़ लेना, ये मेरा वादा रहा, कहीं नंबर नहीं कटेगा। ठीक, फिर यहां पर आपको ये सारे आंसर देखो, जो मैं आपको बतला रहा था ना कि ये कैसे आपको सॉल्व करना है, ये सब विद्यार्थियों को अपने मन से करना पड़ता है। इसमें दिया है छात्रा पूर्णम पत्रम लिखिष्यन्ति, छात्र पूरे पत्र को लिखे और शुद्ध पत्राय पूर्णांका प्रदेय, अगर शुद्ध लिखते हो तो पूर्ण अंक आपको मिलेंगे, पूरे मिलेंगे। व्याकरण संबद्ध दोषेभ्य आंशिकम रूपेण अंकः कर्तनीयम न तु पूर्ण, अगर व्याकरण से संबंधित कुछ भी आपकी गलतियां निकलती हैं तो आपको पूरे नंबर नहीं दिए जाएंगे, पहला। फिर लिखा है मंजूषा या प्रदत्ता शब्द सहायता, मंजूषा की सहायता लेना है और छात्र तेषाम वाक्य प्रयोगम कुर्यात्, कुर्यादेव अति अनिवार्यम नास्ति। जरूरी नहीं है कि आप वहां से पूरे वाक्यों को उठा करके ही वाक्यों का निर्माण करें, कोई अनिवार्यम नास्ति। छात्रा स्वमेधया अपि वाक्यानि निर्मातुम शक्नोति, छात्र अपने मन से भी वाक्यों का निर्माण कर सकता है, बस टॉपिक से संबंधित होना चाहिए। मंजूषाया प्रदत्ता नाम शब्द विभक्ति परिवर्तन कृत्वा अपि वाक्य निर्माणम कर्तुम शक्यते, मंजूषा की सहायता से आप विभक्ति परिवर्तन करके वाक्यों का निर्माण कर सकते हो। बताओ, इतनी अच्छी बात है, आप अपने तरीके से भी वाक्य लिख सकते हो। अब इससे सरल क्या चाहिए भैया, पूरा नंबर मिलने वाला है। फिर इसके बाद चित्र वाले में भी वही आ गया है, ठीक है। छात्र छात्रेभ्यः संक्षिप्त वाक्य रचना अपेक्षिता वर्तते, छात्रों से और छात्राओं से ये मेरा निवेदन है, उन्होंने कहा है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से अपेक्षित क्या है वाक्य रचना करना है, अच्छे से अच्छे वाक्यों की रचना करना है। केवलम वाक्य शुद्धि दृष्टव्या, केवल वाक्यों की हमें शुद्धि देखना है कि आप कितना अच्छा कर पा रहे हो। अस्य प्रश्नस्य प्रमुख उद्देश्यम वाक्य रचना अस्ति, इस पेपर का भी इस प्रश्न का भी मुख्य उद्देश्य यही है कि बच्चा लिख पा रहा है अच्छे से, वाक्यों की रचना कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। वाक्यम दीर्घम अस्ति अथवा लघु इति महत्वपूर्णम ना, वाक्य अब आपका बड़ा होना चाहिए या छुटकुसा होना चाहिए, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, छोटा भी हो तो चलेगा, ठीक है ना। प्रीति प्रतिवाक्यम अर्धम अंकम भावस्य कृते अर्ध अंक च व्याकरणम, उन्होंने कहा पहले एक वाक्य में आधा नंबर आपको आपके विचारों का दिया जाएगा, आपके भावों का दिया जाएगा, और आधा अंक आपकी ग्रामर का दिया जाएगा। प्रतिवाक्यम अर्धम अंकम भावस्य, आधा अंक आपके विचारों का कि आप किस विचार से वाक्य को लिख रहे हैं, और आधा अंक आपकी व्याकरण के शुद्धता को देख करके दिया जाएगा। अगर दोनों सही है तो पूरे 5 में 5 नंबर मिल जाएंगे। शुद्धतम निमित्तम निर्धारितम अस्ति, मंजूषाया प्रदत्ता शब्द सहायतार्थम संति, मंजूषा में दिए हुए शब्दों की भैया हेल्प ले लेना, ठीक। छात्रा तेषाम वाक्येषु प्रयोगम कुर्यात्, उन वाक्यों का प्रयोग करके अनिवार्यम नास्ति, कोई जरूरी नहीं है कि वाक्यों में उन्हीं मंजूषा के वाक्यों को ले। छात्र स्वमेधया अपि वाक्यानि निर्मातुम शक्नोति, छात्र अपने तरीके से भी वाक्यों का निर्माण कर सकता है। मंजूषायाम प्रदत्तानाम शब्दानाम विभक्ति परिवर्तनम कृत्वा, और मंजूषा में दिए हुए शब्दों की विभक्ति परिवर्तन कर सकते हो, ठीक। अब अनुच्छेद में सेम कंडीशन, सारे वही चीज हैं, बस आपको करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। सारे आंसर यहां दिए गए हैं, आप इनको देखिएगा, और कहीं पर भी कोई भी आपको ऐसा लगता है कि ये प्रश्न मुझसे नहीं बन रहा है, मैं बार बार आपसे फिर से वही एक बार फिर से कहूंगा जाते जाते कि बेटा पेपर को बहुत अच्छे से पढ़ना, जितना समय पेपर में दोगे उतना ही ज्यादा नंबर लेकर के आओगे। आप लोगों को इस पेपर के साथ साथ अग्रिम बहुत आगे की बधाइयाँ, शुभकामनाएं, अच्छे से पढ़िएगा बस, ठीक। अभी तो अपन लोग मिलते भी रहेंगे, बहुत सारी आपकी हमें परेशानियां भी समझना है, उनको सॉल्व भी करना है, संकट समाधानों का हमें क्या करना है, उपाय भी ढूंढना है, आपकी छोटी छोटी समस्याओं को हल भी करना है। तो हम लोग मिलते रहेंगे, आप लोग पढ़ते रहिएगा। बाय बाय, नमस्ते, राधे राधे, जय श्री राम।